हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ईद की वीकेंड में जो है ईद के हॉलीडे में क्रिप्टो करेंसी और अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज वो बुरी तरह क्रैश हुए। और आप लोगों को ने भी सुना होगा कि क्यों हुए। क्योंकि इलन मस्क साहब और डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन दोनों का आपस में जो है सोशल मीडिया के ऊपर वो फाइट चल रहा था। तो उसकी वजह से जो है क्रिप्टो करेंसी बुरी तरह गिर गई और जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है वो भी अच्छी खासी क्रैश हुई। और टेस्ला का शेयर जो है वो तो 20% गिर गया। क्योंकि टेस्ला तो एलन मस्क साहब का है, तो उसकी वजह से जो है 20% गिर गया। 150 बिलियन डॉलर का उसका नुकसान हुआ। तो ये जो है ये इन दोनों का आपस का जो फाइट है वो तो अंदर का क्या बात है वो तो किसी को पता नहीं। लेकिन जो बिग हैंडसम बिल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब लेके आ रहे हैं ना, जो स्पेंडिंग का बिल लेके आ रहे हैं, उसमें रूमर है कि उसने ईवी का जो सब्सिडी है ना वो खत्म किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं ना, तो वो खत्म किया है। इस वजह से जो है एलन मस्क साहब जो है वो उस इस बिल के खिलाफ है, वो इस बिल के अगेंस्ट है। तो क्योंकि वो भी जो है एक बिजनेसमैन है, अगर उसका किसी चीज में नुकसान होगा तो वो जरूर बात करेगा। क्योंकि उसने इस गवर्नमेंट को अच्छा खासा सपोर्ट किया है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है बार बार उसको अपना दोस्त डिक्लेयर किया कि ये मेरा क्लोज दोस्त है। तो इस वजह से जो है वो अगर किसी चीज में उसका नुकसान है तो वो जरूर बात करेगा। तो उसने जब बात किया तो दोनों का अच्छा खासा फाइट हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल फिर से बिटकॉइन जो है वो रिकवर किया। जहां से गिरा था $106,000 से गिरा था और उसी जगह के ऊपर वापस आया $106,000। क्योंकि ये सब चीजें जो है टेम्परेरी है। वो जो एक दूसरे के अगेंस्ट में जो ट्वीट किया था तो वो दोनों ने डिलीट किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना सोशल जो जो ट्रूथ सोशल है वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे, तो उसने वहां से डिलीट किया और एलन मस्क साहब ने ट्विटर से डिलीट किया। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज है। अगर ये लोग जो है पब्लिकली आपस में लड़ेंगे ना, तो ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है और अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजों की वर्ल्ड वाइड जो है सब एक्सचेंजों के ऊपर जो है वो अच्छा खासा इम्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सुपर पावर कंट्री का जो है प्रेसिडेंट है। और एलन मस्क साहब भी जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 ये है आदमी है, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है द वर्ल्ड। तो इस वजह से जो है इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो ट्वीट डिलीट किया ना, तो उसकी वजह से फिर से मार्केट थोड़ा पंप किया और उसी जगह पे वापस है ये। लेकिन ये सब चीजें जो है ये टेम्परेरी है। अगला न्यूज जो है वो माइकल सेलर ने फिर कल जो है ट्वीट किया और अपना स्ट्रेटेजी का चार्ट शेयर किया ट्विटर के ऊपर। तो शायद आज फिर से वो जो है फिर से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दे और अनाउंस कर दे। वो इन्वेस्टमेंट करता है तो अनाउंस कर देता है अगले दिन। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव न्यूज है। जून 2 से जो है जून 6 तक बिटकॉइन की ETF में ऑलमोस्ट 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा आउटफ्लो नजर आया। लेकिन इसी दौरान जो है वो इथेरियम की ETF में अच्छा खासा इनफ्लो नजर आया, ऑलमोस्ट $300 मिलियन का इनफ्लो नजर आया। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। क्योंकि वॉल स्ट्रीट का जो बड़े बड़े बाबू लोग है वो लोग भी अभी ये समझते हैं कि इथेरियम और ऑल्टकॉइन का सीजन आने वाला है। तो इस वजह से वो लोग भी जो है बिटकॉइन को सेल आउट करके और इथेरियम में जो है एंट्री ले रहे। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। जो जो ऑल्टकॉइन के होल्डर है उन लोगों के लिए जो है एक पॉजिटिव न्यूज है। इथेरियम के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि इथेरियम में लगातार जो है इनफ्लो नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा न्यूज है। दूसरा एक रूमर है कि अमेरिका जो स्पेंडिंग का जो बिल लेके आ रहा है वो 10 ट्रिलियन का लेके आ रहा है। अगर ये रूमर अगर ट्रू है, सच है, तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है। क्योंकि अगर वो स्पेंडिंग का 10 ट्रिलियन बिल लेके आ रहे तो ये पैसा जो है वो तो प्रिंट करना पड़ेगा ना। तो वो अगर ये पैसा प्रिंट करता है, इलन मस्क भी इस वजह से
इस गवर्नमेंट के खिलाफ है कि आप जो बिल लेके आ रहे वो तो 2 ट्रिलियन जो है डिफिसिट ज्यादा है उससे। मतलब जो अमेरिका की गवर्नमेंट की नेट रेवेन्यू जो है, जो टैक्स से जो पैसा आता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है, और जो मतलब नेट रेवेन्यू है अमेरिका की गवर्नमेंट का, उससे भी 2 ट्रिलियन ज्यादा है। तो इस वजह से वो भी इसके खिलाफ है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर ये सच में 10 ट्रिलियन का डॉलर है तो एक अच्छा खासा बूम आ सकते हैं मार्केट में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो तो जो पेड का चेयरमैन है उसको तो लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं कि अभी जो है अभी तो आपने जो है 1% डिक्रीज करना है, 1% जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम करना है, क्योंकि वो 25 बेस अभी नहीं चलेगा, 1% कम करना पड़ेगा। तो अगर अगली महीने से क्योंकि इस महीने में जो है अगर आप पूरे मार्केट के ऊपर जाएंगे तो इस जून के महीने में जो है इंटरेस्ट रेट कम करने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जुलाई में चांस है। अगर सच में 1% वो कम कर देता है तो मार्केट में अच्छा खासा बूम आ सकते हैं। अगर ये रूमर सच है कि 10 ट्रिलियन का वो स्पेंडिंग बिल लेके आ रहे हैं तो ये भी एक बूम आ सकता है। वैसे तो ये तो मार्केट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि डॉलर का परचेजिंग पावर जो है वो तो कम होगा और कम होगा, क्योंकि ये पैसा प्रिंट करेगा तो सर्कुलेटिंग में और डॉलर आएगा। तो डॉलर का परचेजिंग पावर जब कम होगा, डिक्रीज होगा, तो बिटकॉइन के लिए और गोल्ड के लिए जो है ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने का, और उसमें एक अच्छा खासा भूचाल आ सकता है। ये तो एक अच्छा न्यूज़ है।